हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले में मिली सजा पूरी कर चुके हरियाणा के पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव आयोग उनको राहत दे सकता है, लेकिन एक याचिका दायर करने पर। चौटाला अगर याचना करें तो चुनाव आयोग चुनाव न लड़ पाने की अवधि को कम कर सकता है या उनको सजा लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध को खत्म कर सकता है। दरअसल 2013 में उनको सजा दी गई, 10 साल की सजा 23 में उन्होंने पूरी कर ली। और आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला को मिल सकता है एक नियम का लाभ, और वो नियम का लाभ सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री उसका फायदा उठा चुके हैं। आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(1) के अनुसार रिहाई से 6 साल की अवधि तक यानी जून 2027 तक ओपी चौटाला चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यदि वो एक आयोग जो है चुनाव आयोग है उनके पास सूचना दायर करते हैं तो फिर उनको जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई, और 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया कि 60 साल या उससे अधिक के जो ऐसे पुरुष कैदी जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर लिया उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। बता दें ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चौटाला के दादा हैं। दुष्यंत इनेलो से अलग होकर जजपा बना चुके हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला अभी इनेलो के ही सर्वे सर्वा हैं। और जिस कानून की हम बात कर रहे हैं कि वो हवाला दे सकते हैं कि दिव्यांग हैं, उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, उनकी सजा माफ भी हो गई है और अपना उन पर जो केस था वो कंप्लीट हो चुका है, अब उनकी रिहाई हो चुकी है। ऐसे में हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव आयोग जो है चुनाव लड़ने का अधिकार दे सकता है। यानी कि अब बात केवल चुनाव आयोग पर टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें अब रिहा कर दिया है। और चुनाव आयोग के पास इससे पहले भी जो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी उस भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए थे और उन्होंने भी याचिका दायर की थी। तो उनको भी जो है चुनाव लड़ने का, जो प्रेम सिंह तामांग हैं उन पर भी करप्शन के आरोप लगे थे, उन्होंने अपनी सजा पूरी की और फिर उन्होंने 2019 के आसपास जो है प्रेम सिंह तामांग जो सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उनकी सजा कम कर दी गई और फिर चुनाव न लड़ पाने की जो अवधि थी उसको कम कर दिया और वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए। और यही जो पक्ष है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का मजबूत दिखाई दे रहा है कि यदि चुनाव आयोग में वो पत्र लिखते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग जो है उनकी चुनाव न लड़ पाने की जो अवधि है उसको घटा सकता है, 6 महीने तक कर सकता है 5 साल में। और यदि चुनाव आयोग उनके चुनाव न लड़ पाने की अवधि को 6 महीने करता है तो फिर जून 2023 से लेकर के बात करें तो तकरीबन दिसंबर 2023 तक जो है उनकी सजा कंप्लीट हो जाती है। और अब 2024 चल रहा है जिसका सितंबर महीना चल रहा है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सजा न लड़ पाने की अवधि से कम 7-8 महीने ज्यादा हो पाते हैं। ऐसे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बड़ा लाभ मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी इच्छा जताई है कि वो अपने ही गृह जिला के गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि डबवाली हलके से चुनाव लड़ेंगे, जहां से जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी की टिकट पर आदित्य चौटाला तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर वर्तमान विधायक अमित सियाग इस वक्त चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पहले वो विधायक थे, हालांकि अभी टिकट उनको मिला नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अमित सियाग को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो फिर एक ही परिवार के, चौटाला परिवार के ही सारे सदस्य सभी दलों की तरफ से डबवाली हलके में चुनाव लड़ेंगे और वो हॉट सीट बन जाएगा।